हाय गाइस, वेलकम बैक टू आसमी स्पेस। और मेरा वीडियो में आप लोगों को ऐसा ना ये सब साउंड सुनाई नहीं देगा तो मेरा वीडियो अधूरा होगा, क्योंकि हर जगह नॉइस है, नॉइस। आई कान डू एनीथिंग, क्या करेगा। इसलिए हम मेरा जो वो वॉइस ओवर करने के लिए भी ना मेरा बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि इतना अच्छा बोल रहा हूँ एंड आई डोंट राइट एनीथिंग, आई डोंट स्क्रिप्ट एनीथिंग। हम सिर्फ जो हमको लगता है सही हम बोलते हैं। एंड उसी चक्कर में क्या होता है कि जब मैं बोल रही हूँ और बहुत अच्छा फ्लो में बोल रहा होता है ना, तब जाके ये नॉइस शुरू होता है। टंग 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 भ्रम भ्रम पिप ये सब शुरू हो जाता है। इसलिए मेरा उपाय नहीं है, आप लोग इसलिए बेयर कर लीजिए ये साउंड को। तो मैं यही बोलने वाली थी कि आज मैं आप सब लोग के लिए एक सरप्राइज़ लेके आई हूँ। इट्स समथिंग वेरी न्यू, जो कि मैंने कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी व्हाट वी से काइंड ऑफ मिक्स फीलिंग है। करना भी चाहिए या नहीं करना भी चाहिए, मतलब दो फीलिंग है। बट इस बार हम सोचे कि कर ही लेते हूँ, क्योंकि आई एम समवन जो कि कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करते लाइफ में ना। आई एम वेरी डरपोक इन दैट सेंस। बहुत हर कंसिक्वेंसेस को कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। बट दिस टाइम आई एम थिंकिंग कि कर ही लेती हूँ। मेरा मम्मी पापा मेरा दादा मामी लोग शायद से कुछ बोल सकते हैं, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई थिंक आई शुड डू सम। एक ही लाइफ है ना, कुछ तो करना। मेरा बहन भी हमको इंस्टाग्राम में रील्स भेजते हैं, जहाँ पर दीदी बहन दोनों थ्रू आउट द ईयर वो लोग का बाल स्टाइल कैसे होता है, और मेरा बहन का अलग अलग कट होते हैं, अलग अलग कलर। एंड थ्रू आउट द ईयर मेरा एक ही बाल स्टाइल होगा, मतलब वैसे दाई वाला इंसान है। हम एक ही स्टाइल में कंफर्टेबल रहते हैं। एंड देन एक्सपेरिमेंट करने के लिए आई फील वेरी मच अनकम्फर्टेबल, तो वही बोलेंगे। तो अभी जो क्या है कि फ़िलहाल मेरा रिसेंट जो वीडियो था जहाँ पे मैं इमोशनल हो गई थी, वो वीडियो को ना अभी भी देखता है तो मेरा आंख में आंसू आ जाते हैं। वैसा ही इमोशनल इंसान हूँ कि मतलब कुछ भी चीज़ में इमोशनल हो जाते हैं। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है खुद का आंसू का ऊपर ना, और जब इमोशनल हो जाते हैं तो कुछ बात ही नहीं कर पाते। तो आप लोग को तो कोई लोग इतना प्यारा से कमेंट किया कि आई लुक क्यूट व्हेन आई एम इमोशनल। पर आप लोग जब मुझे रोते हुए देखोगे ना, आप लोग डर जाओगे। मेरा रोने वाला बहुत ही डरावना है। हम खुद को देख के डर जाते हैं। कभी कभी बहुत रोने का आईना देखने से ओ गॉड, पूरा पफीनेस, पूरा डार्क सर्कल और डार्क हो जाएगा, वैसे वाला होता है मेरा केस जो। पर दैट वाज रियली इमोशनल फॉर मी ना, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड था। और एक छोटा बच्चा आपको ऐसा लेटर लिखना, वैसे भी हम वो लोग को इतना मिस कर रहा था, प्लस वो लेटर देखा है तो डायरेक्ट इमोशनली हो गया हम, जो डायरेक्ट उसमें रोने लग गए इतना, जबकि हम इतना अच्छा मूड में था वो समय में। एनीवेज, फिर से कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो आज मैं मेरे एक ऐसा दोस्त को मिलने वाली हूँ जो कि हम लोग क्लास 4 से क्लासमेट रहा है। एंड तब से लेके क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक हम लोग साथ में था। एंड देन सब लोग अपने अपने पार्ट में चले गए। तो वो दोस्त जो है ना, बहुत क्यूट, बहुत खूबसूरत। आप लोग भी देखोगे तो ज़रूर आप लोगों को भी लगेगा कि सी सो क्यूट एंड सो प्रिटी। तो अभी हम वो लोग उसको हम वही पूछने वाले हैं कि तुम एज कैसे नहीं होते। सी इज़ ऑलरेडी ए मदर। आप लोग को अभी देख के विश्वास नहीं होगा कि वो एक माँ भी बन चुकी है, और लगेगा नहीं। अभी भी उसको क्लास 12 का बच्चा बोलने से भी आदमी विश्वास कर लेगा। और एक हम लोग है बुढ़िया, ना शादी हुआ है, ना बच्चा हुआ है, ना नौकरी है, कुछ भी नहीं। बट एनीवेज, मेरा दोस्त के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो आज मैं उसे मिलने वाली हूँ आफ्टर ईयर्स। कभी कभी तो बीच में तो वैसे दिखाई तो मिल जाता है, बट ये बार ऐसे थोड़ा प्रोफेशनल वे में हम लोग मिलने वाला है। और हाँ, आप लोग भी मेरा दोस्त का खुद का चैनल भी है, जहाँ पे वो ब्यूटीज़ लोग लाइक ब्यूटी के बारे में वो अपलोड करते हैं। तो वो लोग, अगर आप लोग ब्यूटी में इंटरेस्ट है तो आप वो उसका चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो मैं कोई नहीं होती हूँ उसका चैनल को आप लोग को रेकमेंड करने वाली, क्योंकि मैं खुद बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ। वो तो आई थिंक 5000 है वो उसका सब्सक्राइबर हो गया। रिसेंटली वो कुछ पोस्ट अपडेट किया था, तो इसलिए आप लोग भी जाकर उसको और प्यार कर दीजिए, और 10,000 बना दीजिए, 12,000 15,000 सब कुछ। आप लोग अगर उसको अच्छा लगती हो तो ठीक है गाइस। मैं आप लोग को ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करती हुए मैं आप लोग को बातें मिलती हूँ। बाय गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ। एंड आज मैंने मेरे रूम को भी साफ़ किया है, तो देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ रूम, और रूम साफ़ करने के बाद जो एक खुशी मिलता है ना दिल में, वो अलग ही सुकून होता है। बट तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ मेरा रूम अभी कैसा दिख रहा है। वैसे तो इतना बड़ा चेंजेस नहीं है, बट वही कि थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है। और मैं अभी जाऊँगी, मैं अकेले नहीं जाऊँगी, मेरे फ्रेंड जो है मैं उसे भी ले जाऊँगी साथ में, लुंकू जो है।
तो हम लोग चलेंगे साथ में, ठीक है। आप लोग को मैं बाद में बताऊंगी कि एग्जैक्टली है क्या बोल के, उधर जाके उधर पहुंच के मैं बताऊंगी। ओके बाय। सो गाइस दिस इज हाउ माय रूम इज़ लुकिंग। वहाँ पे मैंने सेट कर लिया उस तरफ में, इस पर छोटा सा रूम है तो इसी में ही थोड़ा बहुत जो हो पाया कर लिया। तो यहाँ पे न्यू मदर के लिए फूल बना दे रहा है और बेटा के लिए छोटा सा एक सरप्राइज ले जा रहा है। ये फूल लोग कभी यहाँ पे इतना कॉस्टली है ना, इसलिए यही अफोर्ड कर पाए, पर प्यारा ही लग रहा है ना। हम लोग अभी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। अभी दोस्त को रुक रहा है, वो अभी सामने में ही है कहीं पे, तो वो आने के बाद फिर बताती हूँ क्या करने आई हूँ मैं यहाँ पर। ये जो है ईसुजू डीलर है ना, हाँ यही के सामने में। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर माइक्रोब्लेडिंग का अपॉइंटमेंट लेने के लिए, दैट मीन्स मेरा आईब्रो के लिए, क्योंकि यू कैन सी कि मेरा आईब्रो जो है थोड़ा ध्रुपी वे में है। इसका कारण से आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट नहीं बोल के। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो आई है वो बहुत आईब्रो है वो ये बोला मेनली तो ध्रुपी वे में है। वैसे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट मतलब हमको करने का मन किया माइक्रोब्लेडिंग जो, तो उसी के लिए मैं आई हूँ। मेरा दोस्त यहीं पे है, आप लोग को दिखाते हैं। रुकिए, यू कैन सी शी इज कमिंग, वो उसका हस्बैंड है, दैट इज आवर जीजू बोलेगा अभी हम लोग का। तो ये बात तो क्या करना है अंदर लेकिन लगा के कर सकते हैं ना, पर फिर जब हम वैसे हटा देगा तो मेरा लिस्ट क्या बता, थोड़ा ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा ऐसे भी। ओ हाँ ऐसे तो हो सकता है, ठीक है। तो निकल के अभी तो थोड़ा निकल के ना वैसे की वजह से। हाँ तो गाइस मैं अभी यहाँ पे हूँ और मेरे फ्रेंड जो है ये मेरा ठीक अपोजिट साइड में ही रह रहा है, तो मैं आप लोगों को मिलाती हूँ। आप लोग देखना, बहुत ही रुके थोड़ा सा मतलब एक्ट्रेस वाला फीलिंग। रुके शी इज़ माई फ्रेंड और हम दोनों क्लास 4 से साथ में रहा है, एंड नाउ शी इज़ डूइंग मेकअप आर्टिस्ट ना, परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट भी करेगा। हाँ मेकअप आर्टिस्ट भी करेगा। अभी कोर्स लेना है तो इसका हम काम देखा है। शी इज़ अ न्यू लर्नर, पर भी इतना अच्छा काम कर रहा है ना, इसलिए हम भी इससे करवाने के लिए आया है। और फिलहाल अभी यहाँ पे इसका जो स्टूडियो है ये अच्छे से सेट नहीं हुआ है। ये क्या है? और स्पेस ही बोल देंगे ना जो भी है। तो ये सेट नहीं हुआ है अभी तक, बनना है, मतलब फ्यूचर में बनेगा। हाँ फ्यूचर में बन जाए। तो आप लोग भी अगर मेरा आपका क्या बोला आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग भी श्योर यहाँ पे आना। और आप बताइए, ये मेरा एक ऐसा दोस्त है जो किसका साथ मिलके था ना, तुम और भोपाल था क्या? मेरा क्लास 4 में मेरा पेंसिल चोरी करने वाला। और इस देखो शकल से तो इतना सुंदर है ना, और इतना छोटा पेंसिल यूज करता था डायरेक्ट। तुम याद है तेरा पेंसिल लोग में हमेशा वो स्केच पेन का ऊपर का ला जाता। बेचारा ये पूरा एक रेपुटेशन बनाए जो कि आज हम इसको पूरा वो कर रहे हैं। तो इसका जो चैनल का नाम है मैं आप लोगों को दे दूँगी यहाँ पे स्क्रीन पे, आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना। एंड शी इज़ अर्निंग गुड। और आपका क्या मेमोरीज है मेरे बारे में? मेमोरीज हाँ। हम लोग वो डेट्स किया था ना, ओ प्रिया हम उसको याद करते हैं, चिड़िया को, वो दीदी जो बीमार से नहा दिया था क्या, वही तो। और हमको पूरा ब्लेम कर रहा था। ये जो ना एक्चुअली हम लोग एक छोटा चिड़िया पाला था ना, और ये जो हमको बहुत परमिशन मांगने के लिए डर रहा था ना, क्योंकि हम उसको बहुत प्यार से रखता। ये हमको बोले ना मीना हम एक रात के लिए सुलाएगा। तो इसका जिस रात को ये सुलाए उसका नेक्स्ट दिन को मर गया ना डायरेक्ट। वो शाम को ही वो दीदी जो बीमार से नहा दिया था। और वो भी उसको हम लोग क्लास 4 ये इंसिडेंट हुआ था क्लास 6 को ना, और इसको तो हम लोग को बताया क्लास 8 को बताया दीदी जो। एक चीज बोलेगा, हाँ इसे जो शोरूम खुल रहे हैं होंडा के सामने में, तो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इसुजू से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे में है सर्विसेज, एंड ऊपर में ये जो ऊपर में यहाँ से डायरेक्ट सीधा दिखता है, सो यू कैन बाय इसुजू कार। बहुत अच्छा है, मतलब अरुणाचल का रोड के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यू कैन बाय फ्रॉम हियर
ये होंडा भी है सामने में। और होंडा भी ये लोग का ही है, और ये इसुजू भी। और ये इसुजू शायद फर्स्ट शोरूम है क्या अरुणाचल में? हाँ ना, ये इसुजू जो फर्स्ट शोरूम है, इसका हस्बैंड ना, इसका हस्बैंड का है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो ये जो ईटानगर और नाहरलगुन का बीच वाला रास्ता में ही पड़ता है, और उसी का ऊपर में मेरा दोस्त का ये स्टूडियो ये लगा रहा है ना। तो यही था आप लोगों को बताने के लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट जब इसको करवाने आएंगे तब मिलते हैं ना। ओके बाय गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। श्योर, बाद में आप मेरा इसको एकदम सुंदर कर देना। तो मैं आप लोगों को बाद में जब करवाती हूँ तब दिखाती हूँ दोबारा से। तब तक तुम रेडी हो जाओ और भी एक्सपर्ट हो जाओ ना। ठीक है, अभी हम लोग निकलते हैं अपने घर के लिए। सो दैट वाज इट गाइस। तो आप लोग अगर देखना चाहोगे कि मेरा दोस्त का काम कैसा है, मैं कुछ इसका काम को जो है ये यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी, आप लोग भी देखिएगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इसको डीएम कर लेना। ये इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी है। तो आप लोग सो गाइस, कट टू आई एम बैक एट माई स्पेस। और जिस तरीके से मैं ब्लॉग करना चाह रही थी, मैं ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मेरा जो फ़ोन में स्पेस का जो प्रॉब्लम है ना, वो जो बहुत तकलीफ दे रहा था, बहुत इंटरप्ट कर रहा था। ब्लॉग बना ही रहा था तो मेमोरी फुल बोल के बिना बताए एंड हो जाता है वीडियो जो ना, तो जिसके कारण से मैंने अच्छे से ब्लॉग नहीं कर पाया दोस्त के साथ। बट इन शॉर्ट में आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि परमानेंट मेकअप जो उन लोगों के लिए, जो लोग को मेकअप करना नहीं आता हो या फिर आप बहुत लेज़ी होते हो मेकअप करने के लिए ना, उन लोगों के लिए परमानेंट मेकअप है। फ़िलहाल तो मुझे माइक्रो ब्लेडिंग, माइक्रो शेडिंग एंड लिप ब्लशिंग का बारे में मुझे आइडिया है। माइक्रो शेडिंग जो है वो आपको काइंड ऑफ बहुत ही मेकअप लुक देगा वो माइक्रो शेडिंग करने से। एंड माइक्रो ब्लेडिंग जो बहुत नेचुरल लुक देगा वो आपका आईब्रो को। एंड लिप ब्लशिंग जो है ये आपका, अभी मैं जैसे कि मेरा लिप्स देख रहे हैं ना, विदाउट लिपस्टिक, ये पिगमेंटेड जो लिप्स है उसको एक नेचुरल पिंक कलर देगा या फिर नेचुरल कलर देगा, जिसके कारण से जो बच्चा लोग का लिप्स का कलर नहीं आता कि प्यारा सा, वैसे टाइप वाला कलर देता है। जो लोगों को लिपस्टिक लगाने को मतलब सुस्ती लगता हो और बार बार लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए सुस्ती लगता है, उन लोगों के लिए है। तो या गाइस, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी करवाने के लिए तब मैं मेरे दोस्त को पूछ दूंगी आप लोगों के लिए। तो या कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो तो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी इन यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।